औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हम क्या कर रहे थे? हम रोज़ यही बात करते हैं कि हम क्या कर रहे थे। हम ज़ाहिर बात है कि पीएमओ की प्रिपरेशन कर रहे थे और इस पे हम IKMC 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किया था। आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। मिनिमम कोशिश मेरी 5 क्वेश्चन की है। ज़्यादा कवर हो जाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। काम पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि ये एक एप्रिसिएशन है जो आप मुझे टुवर्ड्स मी शो कर सकते हैं। देखिए जी, मेरी बैटरी भी 20% है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ। चलें, कोई मसला नहीं, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बड़े मजे का है। आई एम लेस देन माई हाफ। एक नंबर है जो कहता है मैं अपने हाफ से छोटा हूँ। कभी कोई नंबर अपने हाफ से छोटा हो सकता है क्या? यस, एवरी नेगेटिव नंबर, हर नेगेटिव नंबर अपने हाफ से छोटा होता है। एंड ग्रेटर देन माई डबल, और हर नेगेटिव नंबर अपने डबल से ग्रेटर होता है। वैतना तो अगर मैं आपसे कहूँ 2 एक नंबर है तो 2 का डबल 4 है, तो 4 बड़ा है ना, 2 तो स्मॉलर है। लेकिन यहाँ उल्टा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक नंबर हूँ, ठीक है, जो कि अपने हाफ से छोटा हूँ और अपने डबल से बड़ा हूँ, तो वो नेगेटिव ही हो सकता है नंबर। अब वो कह रहे हैं द सम ऑफ मी एंड माई स्क्वायर इज 0। अब वो कह रहे हैं कि मेरा सम और मेरे जो स्क्वायर का सम है वो 0 है। तो अब ऑफ कोर्स कि इसमें पॉजिटिव नंबर्स के ऑप्शन तो नहीं आएंगे। आप चाहें तो इनको सॉल्व करके देख लें, लेकिन पॉजिटिव आंसर्स नहीं आएंगे, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। वो ये कह रहे हैं कि मैं एक नंबर हूँ, मेरा लेट द नंबर बी x, और वो कह रहे हैं कि x और x स्क्वायर का जो सम है ना वो 0 हो। तो अगर मैं x को -2 रखूं, जो कि आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, और ये -2 का स्क्वायर, तो ये तो 0 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि -2 और +4 आंसर इज +2, ठीक है। लेकिन आपका बी ऑप्शन क्या है? -1। अगर मैं x को -1 रखूं तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। -1 + 1 द आंसर इज 0, ठीक है। आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? माइनस, ठीक। तो बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो चेक कर लें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, मिनटों में हो जाएगा, बल्कि सेकंड्स में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन द रेक्टेंगल शोन, ये जो हमें रेक्टेंगल शो हो रहा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड के मिड पॉइंट्स है ना ऊपर वाले, आर ज्वाइंट टू ऑल 4 वर्टिसेस, और ये जो मिड पॉइंट के है इसको ऑल 4 वर्टिसेस से इन्होंने क्या किया, इसको जोड़ दिया है। What fraction of the rectangle is shaded? मसला सिर्फ ये है कि फ्रैक्शन रेक्टेंगल की कौन सी शेडेड है, ठीक है। अब उन्होंने सवाल को एवं कॉम्प्लिकेटेड करके बता दिया, हालांकि सवाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट सेकंड्स का काम है। अब ये रेक्टेंगल है, वो कह रहे हैं ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब वो रेक्टेंगल को उन्होंने मिड पॉइंट को वर्टिसेस से जोड़ दिया है, मसला ही कोई नहीं है। अब आपको पता चल गया कि ये मिड पॉइंट्स हैं। अब आप देखें कि अगर मैं इसको हाफ कर दूं, मैंने इसको हाफ कर दिया, अब मैं जस्ट हाफ को सॉल्व करूंगी तो अगले हाफ का, ये एक हाफ है, ये 2 सेकंड हाफ है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वही इसका सेकंड का आंसर होगा। तो मैं जस्ट 1 हाफ को सॉल्व कर लेती हूँ। कैसे? आप देखें 1 2 3 4 पार्ट्स हैं इसके, तो 4 में से कितना हिस्सा इसका शेडेड है, यानी टोटल, अगर आप इसका टोटल भी लें तो 2/8 आ जाएगा, और अगर वैसे करें तो 1/4 आ जाएगा। 1 पोर्शन 2 पोर्शन ये कलर्ड है यानी शेडेड है, और बाकी टोटल इसका पोर्शन कितना था? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर आप इसको हाफ करके लेना चाहें तो ये अब आप 2/8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वैसे ही 1/4 आएगा। और मैंने इसको डायरेक्ट किया है, कैसे कि मैं जस्ट इस हाफ को ले लेती हूँ, क्योंकि सिंप्लीफाई करके तो वही आना है। 1 2 3 4 थे, और टोटल 4 थे, और 1 आपका शेडेड था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा 1/4। हम चेक कर लेते हैं, देख लें जी, बी आपके सामने है 1/4। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। वो क्या कह रहे हैं, ऑन नदियाज स्मार्टफोन, दिस डायग्राम शोज हाउ मच टाइम शी स्पेंट लास्ट वीक ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग एप्स, या ईच ऑफ हर ऐप। उन्होंने एप्स के नाम हमें बताए हैं कि इन एप्स पे उसने इतना इतना टाइम स्पेंड किया है। तो हमारा मसला नहीं है क्या किया है, लेकिन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। दिस वीक शी हाफ द टाइम, बहुत अच्छी बच्ची थी या बच्चा था जिसने अपना टाइम हाफ कर दिया। वैसे बच्चे ये करते नहीं है, टाइम डबल ही होता है, फिर 3 टाइम्स हो जाता है, जो कि बहुत बुरी बात है। वो कह रहे हैं कि फिर उसने नेक्स्ट वीक क्या किया है, उसने हाफ कर दिया टाइम, कौन सी पे? 2 एप्स पर। सारी एप्स पे हाफ टाइम नहीं किया। यहाँ आपको 4 एप्स का टाइम नजर आ रहा है, इनमें से इसने किसी 2 एप्स का टाइम हाफ कर दिया है, ठीक है। वो बता रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो हमारा है ना ग्राफ, तो वो हमें बताएगा कि उसने ये किया है। तो हम क्या करते हैं, करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब हम इसको जबानी करते हैं एक बात याद रखिएगा,
मैं ये बार बार बताती हूँ कि जब भी आप कैंगरू मैथ्स या इस तरह के किसी भी कंपटीशन को मैथमेटिक्स के ज़बानी करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी हाफ ऑफ द एनर्जी ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा कोई मसला हो जाता है। हमेशा इसको रफ वर्क करके और लिख के सॉल्व किया करें, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राफ था वो ये था, फुल था, 4 था इसका, यानी 4 का हाफ, और नीचे वाले 2 2 थे, यानी यहाँ तो 3 का हाफ हुआ है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। ऊपर वाला बिल्कुल ओके है 4, नीचे वाला 2 है, और ये इस वाले को हाफ किया गया है, ठीक है, और नीचे वाले को बिल्कुल हाफ नहीं किया गया, इसमें सिर्फ एक को हाफ किया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे जाते हैं। हाँ जी, ऊपर वाला 4 था, 4 का हाफ 2, ओके, और उसके बाद नीचे वाला 2 था, तो उन्होंने जो है यानी एक को हाफ किया है, ठीक है, और इसको हाफ नहीं किया, इसको मैं 1 ले लेती हूँ। अब ये दूसरे को इन्होंने हाफ किया और इसको हाफ नहीं किया, देख लें यहाँ जस्ट 2 एप्स को इसने हाफ किया है, 1 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं देयर आर 5 कैंडिडेट्स इन द स्कूल इलेक्शन। स्कूल इलेक्शन हुआ, इसमें 5 कैंडिडेट्स हैं। आफ्टर 90% ऑफ द वोट्स, जब 90% वोट कास्ट हो गए हैं, यानी सॉरी 90% वोट्स तो 100% कास्ट हो गए हैं, लेकिन काउंटिंग जस्ट 90% वोट्स की हुई है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आया ना, प्रीलिमिनरी रिजल्ट, वो हमारे सामने है। एलेक्स को 14 मिले हैं, बेला को 11, कैल्विन को 10, डियाना को 8 और फिर एडी को 2। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑल हैव चांसेस टू ऑफ विनिंग द इलेक्शन, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं। वैसे तो देखने में आपको लग रहा है कि एलेक्स जीती है, लेकिन अभी 10% वोट्स का रिजल्ट आना है, ठीक है। तो हम अपना पेन एक्टिव करते हैं। जस्ट आपको पता है कि 90% वोट्स कास्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब ये टोटल कितने हैं, यानी आप ये देखें कि ये जो हमें तादाद दी है, एलेक्स के 14 है, बेला के 11 है, इन सबको टोटल करें तो आपके पास टोटल क्या आ रहा है, 11, 14 और ये आपका 10 है, ठीक है, और फिर 8 है और 2 है। सबको आप टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 45, यानी टोटल वोट्स आपके कितने कास्ट हुए हैं, 45, ठीक है। और 90% है वोट्स, यानी 45 अगर वोट्स हैं तो वो 90% है, यानी 90% का जो वो है ना वो 45 है। तो इसका मतलब हो गया अगर मैं कहूँ 100% वोट पड़े हैं तो फिर कितने वोट्स और होने चाहिए, 5 वोट्स और होंगे तो ये वोट्स 100% कहलाएंगे। 42, 45 2s are 90, ठीक है। अगर 45 वोट्स 90% हैं तो 50 वोट्स 100% होंगे, ठीक है। तो कितने वोट्स की गिनती रह गई है, 5 वोट्स। अब इन सब में 5-5 ऐड करके देख लें। अगर वो पांचों के पांचों एलेक्स को मिल गए तो एलेक्स जीत सकती है। अगर पांचों के 5 बेला को मिल गए तो बेला भी जीत सकती है। कैल्विन को भी 5 मिल गए तो 10 + 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो बेला से ज्यादा है, ठीक है, एलेक्स से ज्यादा है, सॉरी। तो फिर कैल्विन भी जीत सकती है। लेकिन अगर डयाना को मिलते हैं ना 8 + 5, 5 के 5 जो अगले रह गए हैं तो उसके 13 होंगे, तो हर हाल में उसके किससे कम है, उसके एलेक्स से कम है, फिर भी वो नहीं जीत सकती। इसी तरह एडी को देख ले, 2 वोट्स मिले हैं, 2 + 5 कितने हो गए, उसको 5 के जो बचे हैं वो भी पांचों काउंटिंग में उसकी ऐड हो जाए तो जस्ट 7 होंगे, तो वो भी नहीं जीत सकती। जस्ट 3 लोग हैं जो जीत सकते हैं, एलेक्स, बेला और कैल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये, यस। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 5 स्क्वायर्स हैं, यस। 5 स्क्वायर्स एंड 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स आर अरेंज शोन, हमें नीचे दिखाई गई है। द नंबर 3, 8 एंड 22 इनसाइड 3 ऑफ द स्क्वायर्स इंडिकेट देयर एरिया। ये हमें इनका एरिया बता रहे हैं इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में वो यूनिट से फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर कहाँ गया, कंटेनिंग द क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है ना, इसका हमने एरिया बताना है, ठीक है। हम अपना पेन ऑन करते हैं, पेन एक्टिव करते हैं, देख लें। अब वो कह रहे हैं ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपने जहन में बात रखनी है। अब ये साइड कितनी है, अगर आपको ये साइड पता हो तो आपको पता है कि स्क्वायर का तो आपको एक साइड पता हो, उसकी एक साइड x है तो उसका एरिया x स्क्वायर आ जाएगा। सही बात है ना, एरिया x स्क्वायर होगा। ये मेरा पेन बहुत ज्यादा थिक लिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब मसला क्या है, मसला ये है कि हमें इस साइड की लेंथ नहीं पता, ठीक है। तो इस साइड की लेंथ हमें, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं कह नहीं रही है वाकई में राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस साइड की हमें लेंथ पता चल सकती है, लेकिन हमें इस साइड की भी अननोन है। अगर हमें इस साइड की पता चल जाए लेंथ, तो हम इस साइड की निकाल सकते हैं। तो इस साइड की लेंथ निकालने के लिए हमें
क्या करना है, हमें पहले इस ट्रायंगल को लेना है। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 3 हो तो उसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 22 है तो उसके लेंथ ऑफ वन साइड क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 22। तो आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। कैसे, आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पे राइट एंगल है आपकी ट्रायंगल के, दिस इज द राइट एंगल। ठीक है, तो पाइथागोरस का थ्योरम कहता है कि दिस साइड का स्क्वायर, यानी जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होगी, इस साइड का स्क्वायर बराबर होगा दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर बराबर होगा लेंथ ऑफ दिस साइड। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 22 25। ठीक है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आपने खाली साइड का लेना है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, यानी आपके पास यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइड की लेंथ कितनी हो गई, 5। अगर इस साइड की लेंथ 5 है तो इस साइड की लेंथ भी 5 है, तो आपके पास ये मेजरमेंट आ गई। इससे आप इसकी साइड निकाल सकते हैं। कैसे, अब आपका राइट एंगल ये है। ठीक है, तो आपका राइट हैंड वो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि राइट हैंड के सामने वाली यानी हाइपोटेन्यूज जो होती है उसका स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर बराबर होगा दिस साइड का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस दिस साइड, इसको मैं x कह देती हूँ, प्लस x का स्क्वायर। तो अब ये x स्क्वायर एक साइड पे छोड़ देते हैं, 5 और ये 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर हो गया 8, और जब ये उस साइड पर आ गया तो ये -8 हो गया, -8x स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, 8 आपने 17। ठीक है, 25 - 8 17। तो x स्क्वायर क्या है जी, x स्क्वायर इस साइड की आप इसको लेंथ भी कह सकते हैं, और आप इसका एरिया। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आ गया, सॉरी मैं गड़बड़ कर रही हूँ। ठीक है, सॉरी, इस साइड की लेंथ आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 17। क्यों, क्योंकि जब आप उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 आपके पास इस साइड की लेंथ आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क वाले की, यानी एक साइड की लेंथ आपके पास आ गई 17। ठीक है, तो जब आप 17 स्क्वायर रूट को 17 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कुछ मिटाऊं यहाँ से, गन खत्म करूं, मैंने बहुत गन कर दिया है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 17 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 17, वैसे जरूरत नहीं थी इतना एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 17। ठीक है, यानी 17 जो भी यूनिट है मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेयर इज 17, ये आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो ये कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, द डायग्राम शोज 3 लार्ज सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। 3 लार्ज सर्कल हैं जिनके इक्वल रेडियस हैं, एंड 4 स्मॉल सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, और स्मॉल 4 सर्कल्स हैं जिनके इक्वल रेडियस हैं, वेयर द सेंटर्स ऑफ ऑल सर्कल्स एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट, यानी ऑन वन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इनका जो लाइन है ना ये सेम है, ये मैं भी आपको बना के दिखाती हूँ। वो कहते हैं द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सर्कल इज 1, तो व्हाट इज द शेडेड एरिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे किससे। वैसे बहुत सारे बच्चे तो माशाल्लाह जीनियस है, मुझे पता है, उन्होंने कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज द हमारी फिगर, और वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये 3 सर्कल्स हैं। ठीक है, ये सर्कल ओवरलैप है। ठीक है, तो उन्होंने आपसे क्या पूछा है, उन्होंने आपसे पूछा है शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, यानी दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन। तो ये तो आप समझेंगे बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया। नहीं जी, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। आप समझेंगे ये तीसरे सर्कल की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया। भाई आप इस तीसरे सर्कल को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, क्योंकि इस साइड ये तो शेडेड साइड है ही नहीं ना, ये शेडेड है। जब ये साइड और ये साइड शेडेड नहीं है तो हम जस्ट अपने 2 सर्कल्स कंसिडर कर लेते हैं, ये और ये, इसको हम निकाल बाहर करते हैं अपनी कैलकुलेशन से। देख लें, इसको रेस करूँ ना, फिर मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। देखें, आप जस्ट अपना ये सर्कल लें, आप जस्ट अपना ये सर्कल लें, और ये जो ये वाला सर्कल है इसको इग्नोर करें। क्यों इग्नोर करें, क्योंकि इसका कोई एरिया शेडेड है ही नहीं। अब ये सर्कल है, वो उन्होंने आपको बताया कि ये जो रेडियस है ना स्मॉलर सर्कल का, ये 1 है। अगर स्मॉलर सर्कल का रेडियस 1 है तो ऑफ कोर्स के ये जो बिगर सर्कल है इसका रेडियस 2 होगा। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, अब उन्होंने आपसे पूछा शेडेड एरिया, तो आप ये करें, पहले पूरे सर्कल का निकाल लें एरिया। ठीक है,
फिर उसके बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये जो हमारा अनशेडेड एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वो किस तरह हम करेंगे, पहले हम एक पूरे बिगर सर्कल का ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है। बिगर सर्कल का एरिया कितना आएगा, वैसे ये आंखों में भी बच्चे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैं आपको फिर भी इसको थोड़ा सा लिख के करना बता रही हूँ, ठीक है, इसमें गलती का चांस नहीं होता। आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई, और आर आपके पास कितना है, आर है यहाँ, बिगर सर्कल का रेडियस 2 है, यानी 2 का स्क्वायर 4, तो आपके पास बिगर का रेडियस क्या, वो एरिया आ गया 4 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू 4 पाई। अब आपको पता है कि अगर एक सर्कल का 4 पाई है तो भाई दूसरे सर्कल का भी 4 पाई है। हम ऐसा करते हैं, हम जस्ट एक सर्कल को सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसको हम डबल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 4 एक सर्कल है, इसका 4 पाई है, ठीक है। अब इस सर्कल को गौर से देखें, ये एक स्मॉलर सर्कल का भी लें, स्मॉलर सर्कल को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्मॉलर सर्कल को किस तरह हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें कि ये जो है स्मॉलर सर्कल का रेडियस 1 है, तो स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, स्मॉलर सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो यानी स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना आ गया पाई, और क्योंकि ये दो स्मॉलर सर्कल है तो आप 4 पाई में से 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 2 पाई तो निकल ही गया ना। मैं इसको थोड़ा रेस करूं ताकि जगह क्लियर हो जाए, ठीक है। 4 पाई हमारे पास बड़े सर्कल का रेडियस आया था और स्मॉलर सर्कल का आया था 2 पाई आया था खाली, लेकिन क्योंकि एक सर्कल में 2 स्मॉल सर्कल्स हैं तो मैं इसको 2 पाई माइनस करती हूँ, आपके पास आ गया 2 पाई। अब 2 पाई है आपके पास, उसमें ये वाला पार्ट भी इंक्लूड है और ये वाला पार्ट भी इंक्लूड है, और आपको पता है दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो अगर मैं 2 पाई का हाफ ले लूं तो हाफ ऑफ 2 पाई, यानी 2 पाई को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया पाई, यानी एक सर्कल के शेडेड रीजन का एरिया आ रहा है पाई। तो दो सर्कल जो कि बिल्कुल सेम है उनके शेडेड एरिया पाई प्लस पाई यानी कि 2 पाई, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले दोनों सर्कल्स को ऐड कर लें और फिर ये सारे माइनस कर लें, या फिर एक का निकाल के उसको आप जो है वो डबल कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चले, थक गई मैं, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 से फिर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।